नहीं जगे कि यार जब सामने वाला इतनी मेहनत कर सकता है, इसकी टीम इतनी मेहनत कर सकती है, तो हम क्यों नहीं। तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी और तुमसे करवा के छोड़ूंगा। वक्त सबका आएगा, अगर हमारा नहीं आया ना घसीट कर लाऊंगा। आइए दोस्तों, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलबेला है इंडिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, हरियाणा में आपका दूध घाट की नगरी में आपका स्वागत है। राज्य पशु एशियाटिक शेर है, राज्य पेड़ बरगद है, राज्य फूल है गेंदा का फूल। विजय रूपानी दोस्तों मुख्यमंत्री, आचार्य देवव्रत राज्यपाल है, आयरन मैन दोस्तों इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। कल हमने डिस्कस किया किसके बारे में दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में चर्चा कर लिया। अब लिखिए स्वामी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर मैं आपसे पूछ लूं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। फटाफट बताओ दोस्तों, किस सन के अंदर की थी आर्य समाज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो, किसकी ओर, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर मैं आपसे पूछ लूं सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती। 3 ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आर्य समाज किसने बनाया, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये किसने बनाया, ये भी ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की दोस्तों रचना की गई। और 1775, कौन बोल रहा है ये 1775, एक कह रहा है 1975। इनके आंसर देखो तुम दोस्तों, मतलब तुम धन्य हो जाओगे। 1775, एक कह रहा है 1975। भाई साहब 1883 में तो स्वामी दयानंद जी की दोस्तों मृत्यु हो गई, निधन हो गया। तुम मुझे बताओ 1975 कैसे आया। 1777 में इसमें जन्म भी नहीं हुआ दोस्तों स्वामी विवेकानंद का, ना तो यहां स्वामी दयानंद जी का ना तो जन्म हुआ इसमें, और ना दोस्तों इससे पहले इनका निधन हो गया। कुछ तो यार, कुछ तो, अरे मेरे लस्सी दही की लस्सी, कुछ तो दिमाग लगा लिया कर। 1875 कब दोस्तों, 1875 में इसकी स्थापना की गई। किसकी दोस्तों, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन देखना, मोरारजी देसाई। कौन दोस्तों, मोरारजी देसाई। अगर आपसे पूछ लो सर्वाधिक बजट, क्या सर्वाधिक बजट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो सर्वाधिक बजट 10 बार दोस्तों मोरारजी देसाई जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 के अंदर 1977 में मोरारजी देसाई। अगर मैं पूछ लो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है दोस्तों, अब देखना मोरारजी देसाई, मोर क्या बना दोस्तों, मोर बना। और मोर से क्या होता है, डर लगता है। क्या डर लगता है, भय लगता है। क्या दोस्तों, मोर से क्या लगता है, मोर से लगता है डर। डर का मतलब दोस्तों भय। तो लिखना समाधि स्थल को कहते हैं अभय घाट। क्या कहते हैं, अभय घाट। ये वो काजू कतली है ना दोस्तों, इसको तुमने ले लिया ना तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबका निपटारा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये हो गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया, मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। किसका, पॉलिटी का, कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री दोस्तों 1977 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, समाधि स्थल। ये क्या है, अभय घाट जो है वो समाधि स्थल है किसका दोस्तों, मोरारजी देसाई का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरे भाई साहब परेश रावल, तुम जानते होंगे इनको,
इनको तो जानते होंगे, बाबू भैया। कौन दोस्तों? बाबू भैया आपके सामने है, परेश रावल। अगर तुमसे मैं पूछ लूं दोस्तों, जो परेश रावल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्या दोस्तों? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है दोस्तों, इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किसको बनाया गया? परेश रावल को, बाबू भैया को बनाया गया। किसको दोस्तों? बाबू भैया। आगे बढ़िएगा, यह है दोस्तों विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई दोस्तों। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? तो लिखना भारत के अंदर। कहां दोस्तों? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों। और इसरो के, क्या इसरो के पहले चेयरमैन कौन है? इसरो के पहले चेयरमैन है विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। इन्हीं के सम्मान में दोस्तों, विक्रम साराभाई के सम्मान में ध्यान रखना, इन्हीं के सम्मान में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर 1 घंटा 40 मिनट हो गया। अनिरुद्ध आज डिस्टर्ब मत कर, खोपड़ा बहुत गर्म है आज मेरा, तू पढ़ता जा। क्या पढ़ता जा बस। देखो विक्रम साराभाई के सम्मान में दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कौन सा है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दोस्तों, ये कहां? तो लिख लेना तिरुवनंतपुरम के अंदर इसको लगाया गया। कहां पर? तिरुवनंतपुरम में। और अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रयान जो सेकंड था, क्या चंद्रयान जो सेकंड था उसमें दोस्तों रोवर का नाम क्या था? विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। तो नोट करना दोस्तों, चंद्रयान सेकंड, कौन सा? चंद्रयान जो सेकंड है इसका रोवर का नाम क्या है? रोवर का नाम है दोस्तों विक्रम। क्या नाम है? विक्रम। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों वो है आपके सामने विक्रम साराभाई। कौन है? विक्रम साराभाई। अगला नाम देखिएगा, धीरू भाई अंबानी। कौन दोस्तों? धीरू भाई अंबानी। गुरु भाई। कौन दोस्तों? गुरु भाई। सर राजूरी टीम को लाओ। ले तो आऊंगा राजूरी टीम को, क्या ले तो आऊंगा मेरी जान, पर तू सच बता, अगर वो यहां आ गई क्लास कौन कराएगा? क्या क्लास कौन कराएगा अगर मैं उसको यहां पर ले आया? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो विक्रम है ये लैंडर का नाम है। रसगुल्ला किसका नाम है? लैंडर का नाम है विक्रम। रोवर का नाम तो क्या था? रोवर का नाम तो दोस्तों प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान, है ना? यहां लिख रहा हूं दोस्तों, रोवर का नाम तो क्या था? रोवर का नाम तो प्रज्ञान था। लैंडर का नाम क्या था? लैंडर का नाम दोस्तों विक्रम था। इनके बारे में जानते होंगे, धीरू भाई अंबानी। कौन दोस्तों? धीरू भाई अंबानी। गुरु भाई। कौन दोस्तों? गुरु भाई। रिलायंस इंडस्ट्री, क्या दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसके दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री, इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं धीरू भाई अंबानी। मुकेश अंबानी के जनक कौन है? मुकेश अंबानी के जनक भी दोस्तों धीरू भाई अंबानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कोटेशन लिखी हुई है, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना दोस्तों, कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड देयर्स। अगर तुमने खुद अपने सपनों को पूरा नहीं किया तो कोई और तुम्हें किराए पर ले लेगा खुद के सपने पूरे करने के लिए। इसीलिए खुद के सपनों को खुद पूरा कर लो। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए नाम ही दोस्तों काफी है, जमशेद भाई टाटा। कौन दोस्तों? लिख लेना, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। क्या दोस्तों? भारतीय उद्योग के पिता। क्या? भारतीय उद्योग के पिता आपके सामने है। भारतीय उद्योग के पिता जिनका दोस्तों हमने नमक खाया है। क्या? जिनका हमने नमक खाया है, टाटा नमक। क्या दोस्तों? टाटा नमक, वो है आपके सामने जमशेद जी टाटा।
फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। आगे देखिए दोस्तों, अगला नाम है अंकिता रेणे। कौन दोस्तों? अंकिता रैना। सीधा सवाल पूछता है कि जो अंकिता रैना है इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो लिख लेना, इनका संबंध है टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है अंकिता राणा। और अगला क्वेश्चन, रविंद्र जडेजा जड्डू भैया। कौन दोस्तों? जड्डू भैया है हमारे, कौन है? ऑलराउंडर है दोस्तों। कौन? जड्डू भैया जो है वो है ऑलराउंडर, क्रिकेट से संबंधित है। अब नोट करना, जो इंग्लिश वाले हैं ना दोस्तों, तुम नोट कर लेना कल से ही। किससे? कल से ही जो तुम्हारे क्वेश्चन है वो हिंदी में भी होंगे और दोस्तों इंग्लिश में भी होंगे। क्या? इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन होंगे कल से। तो तैयार रहना दोस्तों, कल से दोनों फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन होंगे, हिंदी के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर। धाकड़ बुक की बात करो तो सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? यह है दोस्तों, लिख लेना, रस्किन बॉन्ड। अरे भारत का सबसे दोस्तों, भारत का सबसे प्रमुख बॉन्ड कौन सा है? अब खोपड़ा ठंडा कर लो गुरुजी, रुको जरा। क्या? रुको जरा दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना भारत में हुई थी ना मेरी जान, सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना का सैन फ्रांसिस्को के अंदर हुई थी। अब देखिए रस्किन दोस्तों, मेरे रस्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से चुराई मजा आ गया। तो दोस्तों रस्के कमर ये बड़ा फेमस सॉन्ग है इंडिया का, तो नोट कर लेना, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का सॉन्ग कौन सा है? मेरे रस्के कमर। क्या? मेरे रस्के कमर, लचके कमर दोस्तों। तो रस्के कमर से क्या बन गया? रस्किन बॉन्ड। क्या बन गया? रस्किन बॉन्ड बन गया। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया दोस्तों ये ध्यान रखना, रस्किन बॉन्ड का नोवेल है। अगला एग्जाम वॉरियर दोस्तों, सबसे पहले कठिन सवालों को सोल्व कर लो। एग्जाम वॉरियर, परीक्षा की चिंता मत लो। ये पुस्तक है दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक है, एग्जाम वॉरियर। क्या दोस्तों? एग्जाम वॉरियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पनामा नहर कहां है? का? पनामा नहर कहां है दोस्तों? ये देखो यहां पर स्थित है पनामा नहर। तुम कहोगे गुरुजी अपने हाथ से बनाओ। क्या? अपने हाथ से बनाओ। तो ये देखिए दोस्तों ऐतिहासिक चित्र आपके सामने बना रहा हूं। ये तो हो गया दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। कौन हो गया? नॉर्थ अमेरिका। और अगर आपसे पूछे कि जो नॉर्थ अमेरिका है दोस्तों, इसी के साथ में नीचे कौन है? ये हो गया साउथ अमेरिका। कौन हो गया दोस्तों? साउथ अमेरिका हो गया। अगर आपसे पूछ ले क्या इन दोनों के बीच में यहां पर दोस्तों एक नहर है, इसका नाम है पनामा नहर। कौन सी है? पनामा नहर। ये कौन सा महासागर है? ये हो गया दोस्तों अटलांटिक महासागर। कौन सा हो गया? अटलांटिक महासागर। और अगर आपसे पूछे ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका है। ये कौन सा है? साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है? पनामा नहर है इन दोनों के बीच में। तो अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछ ले कि जो पनामा नहर है ये दोस्तों किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को, इनको आपस में जोड़ती है पनामा नहर। कौन सी? पनामा नहर है इन दोनों को आपस में जोड़ने वाली। कौन से देश में है दोस्तों? पनामा देश के अंदर ये नहर है, पनामा नहर। एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन नोट करना, कुक जल संधि कहां पर स्थित है? क्या? कुक जल संधि ये कहां पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के प्रश्न दोस्तों। नेटवर्क में कंप्यूटर